Hello everyone. So this video is for those people जो मैं नोटिस किया कुछ दिन पहले कि बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, क्या करें, किस सोल्यूशन पे निकले, किस रास्ते पे निकले हैं, चाहे पैसे को लेके कि पैसा नहीं है या रिजेक्शन मिल गया या जॉब में है या पर्सनल लाइफ के अंदर है। तो वो चीज़ मैंने नोटिस की एंड तो ये फेस कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी रहा। बट एक चीज़ जो मैं हमेशा शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ, जो शायद आपको भी हेल्प करे, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो कुछ लाइन्स हैं जो हमेशा वो मेरे साथ रही, वो मैंने कहीं सुनी थी, राइट। तो उसके अंदर क्या है, वो बेसिकली वो मेंशन कर रहे हैं कि बंदे दुखों से न हार, दुखी सारा संसार, जरा मन में विचार, कौन है सुखी संसार में। सो कोई तन से दुखी है, कोई मन से, कोई निर्धन दुखी है, कोई धन से, कोई मांगे धनवार, कोई मांगे लाल, सारी दुनिया बेकार, डूबी हुई मजदारी। सो दुखों से ना हार। तो ये आना जाना है, आएगा जाएगा, चलता रहेगा। दिस विल नॉट चेंज। ऑल यू कैन डू, मुझे एक और सोल्यूशन क्या है? सिंपल सोल्यूशन, राम जप ले, मिटेगा अंधेरा, फिर मिले तुझको सुख का सवेरा, दुख जाए यूं ही गीत, गूंजे प्यारे प्यारे गीत, घबराना नहीं मीत, खो जा प्रभु के सच्चे। सो ये लाइन्स अगर आपके साथ रहती हैं तो मुझे लगता है इसने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया है। मुझे फील हुआ कि यार कोई धन से दुखी है, कोई मन से है, किसी के पास पैसा है नहीं है, बट एवरीबडीज, लोग करोड़ों कमा के भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आने जाना कर रहे हैं, वहाँ खर्चा कर रहे हैं, और मतलब I don't know what these guys are up to. And I remember a story also I want to share with you. और ये स्टोरी है, एक राजा जी थे, उन्होंने अपने सुनार को बुलाया और उनको कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे लिए एक अंगूठी बनाइए, और वो अंगूठी पे आपको कुछ लिखना है, और ऐसा लिखना है कि वो लाइन मेरे दुख में और सुख में बराबर मेरे काम आनी चाहिए, कि दुख हो या सुख हो, मुझे वो लाइन काम आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सुनार वहाँ तो चले गए, राजा को मना नहीं कर सकते थे, वापस आए, बड़ी दुविधा में फंस गए, अब क्या करें हम, कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, सुन अंगूठी तो बना देंगे हम। फिर फाइनली वो एक साधु जी के पास गए, उनसे जाके पूछा कि मुझे एक बात बताइए कि राजा जी ने ऐसे ऐसे आदेश दिया है, बोले अंगूठी बनाइए और उस पर एक लाइन लिखिए जो मेरे सुख में और दुख में मुझे बराबर काम है। अब साधु ने कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप अंगूठी बना लीजिए, और उन्होंने कान में एक लाइन कही कि आप उस पर जाके ये लिख दीजिए। तो वो अंगूठी बन गई, और अंगूठी बन के वापस आई और राजा जी के पास। राजा जी ने वो अंगूठी देखी और बड़ा खुश हुए देख के कि हाँ बहुत अच्छे से बनाई हुई है, अच्छी पॉलिशिंग की है, चमक रही है, उसमें रीना भी डाला है, और वो लाइन उन्होंने देखी जो वो चाहते थे। तो उस लाइन पे लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या लिखा था? ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अब कुछ दिनों बाद राजा जी एक लड़ाई में निकल गए, और लड़ाई में जब वो गए तो काफ़ी दूसरे राज्य को जीतने के लिए गए थे, लेकिन लड़ाई में बुरी तरह हार के वापस आए जंगल की तरफ, और अकेले रह गए, सेना भाग गई, राज्य रहा नहीं। तो बड़े परेशान थे, गुफा के अंदर थे, दूर दूर से सैनिकों की आवाज़ें आ रही थी। तो उन्होंने अंगूठी की तरफ देखा, अंगूठी पे लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो इस लाइन में उनको इतनी हिम्मत दी, सब कुछ शांति पड़ गई आसपास, सेनाएं रुक गई, जैसे कुछ हो ही ना रहा, और उन्होंने वापस से अपनी एनर्जी को फिर से, अगेन स्ट्रेंथ को फिर से इकट्ठा किया, आसपास के लोग इकट्ठा किए, फिर से एक छोटी सेना बनाई और अपने राज्य को वापस जीत लिया। तो उस अंगूठी पे लिखी वो लाइन दुख के समय में उनको काम आई, और जब वो राज्य जीत के वापस आए तो पूरे फूले नहीं समाये थे, नगर में सब फूल डाल रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। और जिस टाइम वो सब हो रहा था, बिल्कुल अकड़ के राजा जी चल रहे थे महल के अंदर, उन्हें फिर अंगूठी दिखाई दी और वो लाइन आई, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो जो समय है, जो वक्त है, जो कुछ चल रहा है, बाहर जो भी चल रहा है उसको नहीं बदल सकते, बट अंदर जो चल रहा है उसको बदल सकते हैं, उस पर एक ही काम किया जा सकता है, वो ये कि अंदर शांति रखी जा सकती है, और श्री राम का नाम है, राइट, बेस्ट वे। So have a good day. I hope you like the video. Please share with the people who are struggling, who are facing challenges, who are under depression. This might help, and I'll be thankful to you guys for changing my life.